नमस्कार दोस्तों, दरभंगा रफ्स में आपका स्वागत है। आज हम आपको दरभंगा शहर के जाम की स्थिति से अवगत कराते हैं। इस वक्त हम कर्पूरी चौक से शुरुआत करते हैं अपनी यात्रा और कोशिश करते हैं आपको कि यहाँ की स्थिति दिखाएं, ट्रैफिक की स्थिति। देखिए, इसमें सबसे बड़ी चीज़ है कि डिवाइडर का अभाव है। सड़कें चौड़ी कहीं कहीं पर हैं, लेकिन वहाँ पर डिवाइडर नहीं है और इस कारण से जो है समस्याएं आती हैं कि व्यवस्था नहीं हो पाती है। कर्पूरी चौक तक जो है आपको यहाँ पर थोड़ा सा डिवाइडर नज़र आएगा, लेकिन आगे जब आप बढ़ेंगे बेता या फिर अलल पट्टी की तरफ आगे जाएंगे तो सड़कें और सिकुड़ती चली जाएंगी, अतिक्रमण का शिकार हैं और यहाँ से आपको इतने ही दूर तक डिवाइडर है। ये शहर को जिस तरीके से विकसित किया जाना चाहिए उस तरह से विकसित अब तक नहीं किया गया है और डिवाइडर की ज़रूरत है, रेड लाइट की ज़रूरत है और जो महानगरों में आमतौर से होता है उसका पालन अगर हो तो यहाँ से ट्रैफिक की बहुत हद तक कंट्रोल किया जा सकता है। लेकिन यहाँ पर अपनी लेन में कोई गाड़ी चलाता नहीं है। ये गाड़ी देखिए, कार जो है वो ड्राइव करके सामने आ गई, बस भी बीच में चल रही है, तो ये अपनी लेन में कोई नहीं चल रहा और इसकी वजह ये है कि डिवाइडर नहीं है और ये पूरे शहर का यही हाल है। ये वीआईपी रोड कहलाता है ये और बहुत ही अहम रोड है ये दरभंगा और लहरियासराय के बीच में और इसमें मेडिकल हब है और तमाम तरह की चीज़ें हैं। लोगों को रोज़ाना आना जाना करना पड़ता है। तो अभी दोपहर का वक्त है, इसलिए आपको इस तरह से कम थोड़ी सी हम गाड़ी ठीक से चला पा रहे हैं, लेकिन जैसे जैसे आप आगे बढ़ेंगे कहीं कहीं पर ऐसा चौक हो जाता है कि हम खुद गाड़ी नहीं चला पाएंगे। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ समस्या आ गई थी, गाड़ी हमें रोकना पड़ा, चूँकि मैं खुद ही ड्राइव कर रहा हूँ और खुद ही दिखा रहा हूँ आपको, जबकि ये सही नहीं है। अगर मैं दिखाता आपको तो एक आदमी ड्राइव करता और एक आदमी चलाता तो आपको ज़्यादा समझ में आती चीज़ें। लेकिन ये देखिए, यहाँ पर एक साहब गाड़ी रोक करके यहाँ पर वो फ़ोन चला रहे थे। ये देखिए, दूसरे लेन में आ गए, ये बाइक सवार दूसरे लेन में आ गया और ये अलल पट्टी का हाल है, आपको दिखा रहे हैं। ये दरभंगा शहर की ट्रैफिक की हालत देख लीजिए आप। ये अभी तो कुछ नहीं है, जब जाम होता है तो रेंग नहीं पाती है गाड़ियाँ। ये हम यहाँ से तो मुश्किल से निकल गए, लेकिन अभी भी देखिए आप अवस्था देखिए किस तरह से सामने से गाड़ी आ रही है। कोई अपनी लेन में गाड़ी नहीं चला रहा है, इसलिए कि लेन है ही नहीं। और लेन तब होता है जब डिवाइडर होता है बीच में, उसका पालन अगर हो तो शायद ये सब ठीक हो सकता है। लेकिन अभी तक यहाँ की ज़रूरत महसूस नहीं की गई और किस तरह से व्यवस्था है वो आप देख लीजिए कि इसे देखने वाला कोई नहीं है और ना ही पटना में कोई सुध लेने वाला है। तो इसलिए समय समय पर मांग उठती है कि इस शहर को जो है व्यवस्थित किया जाए और ये तब संभव है जब अलग राज्य बनेगा। ऐसा तर्क, ऐसी दलील दी जाती है। आपको आगे दिखाते हैं। यहाँ गाड़ी पूरी रफ्तार के साथ नहीं चल सकती है। आपको दिखा रहे हैं दरभंगा में ट्रैफिक की हालत, ट्रैफिक कि जाम आखिर क्यों लगता है और क्या कमियां हैं इस समय। कमी यही है कि यहाँ पर जिस तरह से पटना का विकास हुआ, फ्लाईओवर, जिस तरह से रेड लाइट्स, डिवाइडर, ये सारी चीज़ें व्यवस्थाएं की गई, वैसे बाकी शहरों में नहीं किया गया। उत्तर बिहार खास करके दरभंगा, मुजफ्फरपुर, पूर्णिया, बड़े बड़े शहर, सहरसा, बेगूसराय, इन तमाम शहरों में जो है वो ऐसी हालत आपको देखने को मिलेगी और ये स्थिति बतला रही है कि अभी भी व्यवस्था वही पुरानी 10-20 साल पहले की जिस तरह से थी वैसे ही अभी भी वही बनी हुई है और बस चल रहा है। लोग घुसट के जी रहे हैं यहाँ और ट्रैफिक बढ़ा है, समस्याएं बढ़ी हैं, लेकिन उसका निदान या हल नहीं निकला है। अब ये दोनार चौक पे देखिए, जाम देख लीजिए आप, इससे आपको अंदाज़ा लगेगा क्या स्थिति है यहाँ। ये दोनार चौक की हालत देख लीजिए आप। ट्रैफिक पुलिस है लेकिन बेबस, लाचार, घिसट रहे हैं, ट्रैफिक घिसट रही है। ये रोज़ की बात है, यहाँ रोज़ की का आलम है ये। इस तरह से लोग फंसते हैं, जाम में घिसटते हैं। अब देखिए, यहाँ आकर के चौक हो गया ट्रैफिक और पुलिसकर्मी एक है, वो कुछ नहीं कर पा रहे, कुछ नहीं, सिवाय खड़े होकर के डंडा हिलाने के कुछ नहीं कर पा रहे हैं। तो हम जाम से निकल गए फाइनली दोनार से और ये होली क्रॉस की वजह से जो स्कूल था उसका टाइमिंग है,
उसकी वजह से ये जाम लगा हुआ था। बच्चे निकल रहे थे, बच्चियां निकल रही थी, लेकिन पुलिस का इंतज़ाम तो था, लेकिन फिर भी आधा घंटा कम से कम लग गया हमें जाम से निकलने में। और ये आप देखिए यहाँ से थोड़ा सा फ्री हुआ है ट्रैफिक, और यहाँ से थोड़ा स्मूथ होकर के हम निकल रहे हैं। और ये हम पहुँच रहे हैं म्यूज़ियम, दरभंगा स्टेशन से ठीक पहले म्यूज़ियम के पास। और यहाँ पर भी अभी ठीक है हालात, लेकिन ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन साफ साफ दिखाई दे रहा है। लेन का कोई फॉलो अप नहीं है, और बड़ी गाड़ी, छोटी गाड़ी, टू व्हीलर, बसें सब अपने हिसाब से मनमाने तरीके से चल रही हैं। हम निकलते हुए म्यूज़ियम से अब स्टेशन की तरफ बढ़ रहे हैं। स्टेशन का एरिया भी आमतौर से जाम का सबब बनता है, इसलिए कि यहाँ पर कई तरह के टेम्पू, गाड़ियाँ रुकती हैं, बसें रुकती हैं, और इस वजह से यहाँ दिक्कतें आती हैं। चलिए आगे चलते हैं। यहाँ पर भी हालात देख लीजिए, वही हालात हैं। एक साइड से धीरे धीरे गाड़ी चल रही है, दूसरे साइड से हमारी तरफ से जो है वो लेन छोटा हो गया है, हमारी तरफ से लेन छोटा हो गया है, और उस तरफ से ओवरटेक चल रही है, बड़ी बड़ी गाड़ियाँ आ रही हैं। दरभंगा जंक्शन से स्टेशन की तरफ से हम गुजरते हुए आपको दिखा रहे हैं कि यहाँ भी जाम की स्थिति है। बसें रुकी हुई हैं, बसों के कारण जाम है। अवैध यहाँ पर जो पार्किंग है उसके कारण से जाम है। तो थोड़ा सा खाली हुआ है, ये पोखर के सामने से थोड़ा खाली है। और यहाँ से हम आगे बढ़ते हुए MLSM कॉलेज की तरफ, पूरा VIP रोड का हम दर्शन करा रहे हैं आपको। क्या स्थिति रहती है यहाँ दोपहर के वक्त, शाम के वक्त और सुबह के वक्त तो आप छोड़ दीजिए जो ऑफिस आवर होता है, लेकिन दोपहर के वक्त भी जो है आप आसान नहीं है। आपको पूरा लहरियासराय से लेके आपको बेला तक आना आसान नहीं है, बहुत पापड़ बेलने पड़ते हैं, और रोज़ लोगों को ऐसे ही संघर्ष करके सड़क पर जो है वो जूझना पड़ता है। यहाँ तक तो ठीक है, विद्यापति मार्ग तक ठीक है MLSM कॉलेज। हमारी बाईं तरफ MLSM कॉलेज है, और हम यहाँ से निकलते हुए यहाँ पे ठीक है। और कठलवाड़ी की हालत देख लीजिए, ये फ्लाईओवर के किनारे से हम निकल रहे हैं भंडार चौक की तरफ। यहाँ भी 2 लेन की गाड़ियाँ चल रही हैं, अप एंड डाउन दोनों, जबकि नियमतः ये सही नहीं है। इधर रॉन्ग साइड पे गाड़ियाँ चल रही हैं, और यही समस्या आती है, रॉन्ग साइड पे गाड़ी चलती है। रॉन्ग साइड पे अगर गाड़ी चलेगी तो जाम होगा और व्यवस्था फैलेगी। भंडार चौक पे आ चुके हैं, और ये भंडार चौक से आगे हम बढ़ते हुए बेला की तरफ। यहाँ पर जाम नहीं है, गाड़ी थोड़ी स्पीड पकड़ती हुई, बाइक थोड़ी स्पीड पकड़ते हुए। आमतौर से यहाँ पे जाम मिलता नहीं है। तो जाम का जो एरिया है उसको भी आइडेंटिफाई करने की ज़रूरत है, और आइडेंटिफाई करके उसका स्थायी समाधान निकालने की आवश्यकता है। और स्थायी समाधान यही है कि रोड का चौड़ीकरण किया जाए, और नीचे डिवाइडर लगाया जाए, और जहाँ जहाँ ज़रूरत है वहाँ वहाँ फ्लाईओवर का निर्माण किया जाए। जिस तरह से पटना में फ्लाईओवर है, तो फ्लाईओवर का जाल बिछाया जाए। जहाँ जहाँ बहुत ही ज़्यादा जाम प्रोन एरिया है, उसको जो है फ्लाईओवर के ज़रिए एक अल्टरनेट वैकल्पिक व्यवस्था की जाए स्थायी रूप से। FCI गोदाम से हम लोग निकलते हुए, तो यहाँ पर चूँकि ट्रक्स वगैरह लगे होते हैं, तो थोड़ा सा यहाँ पर गाड़ी की मूवमेंट स्लो हो जाती है। लेकिन फिर भी जाम की स्थिति वैसी नहीं है। दोपहर का समय है और गाड़ी निकलती हुई। अब हम लोग यहाँ मधुबनी चौक पे आ गए हैं। मधुबनी जहाँ यहाँ से मुड़ते हैं सकरी की तरफ, ये यहाँ भी स्थिति सामान्य है, कोई दिक्कत यहाँ पर नहीं है। अब यहाँ से हम बेला की तरफ मुड़ेंगे, बेला मोड़ की तरफ। आपको बता दें कि जो 2
फ्लाईओवर बनना है और रेल ओवर ब्रिज वैसी बेला मोड़ से शुरू होगा और ये हिंडा तक जाएगा, डीएवी स्कूल तक। ये हम आ गए पीटीसी के रोड में बेला मोड़ की तरफ जाते हुए। यहाँ भी ट्रैफिक सामान्य ही है, यहाँ पर जाम की स्थिति नहीं, लेकिन यहाँ भी डिवाइडर नहीं है, जिस कारण से लोग देखिए सामने आ रहे हैं, बिल्कुल अपनी लेन छोड़ के इधर से आ रहे हैं। और यही समस्या है, कंट्रोल नहीं हो पाती ट्रैफिक, क्योंकि आप अपनी लेन छोड़ के दूसरी लेन में आ जाते हैं जल्दी निकलने के चक्कर में। अगर ये लोगों के अंदर भी ये अगर बातें हों, जागरूकता हो या उनको पालन कराया जाए सही से, तो इस पर काबू पाया जा सकता है। एटलीस्ट अगर डिवाइडर प्रॉपर तरीके से किया जाए, रेड लाइट किया जाए और उसका अनुपालन कराया जाए तो हो सकता है। ये बेला मोड़ हम आ चुके हैं। बेला मोड़ से हम दिल्ली मोड़ की तरफ मुड़ चुके हैं, बेला चौक की तरफ। और यहाँ थोड़ी स्लो हो गई गाड़ी, यहाँ पर चूँकि टेम्पो होती है, विक्रम लगा होता है दोनों साइड, इस वजह से बहुत स्लो हो जाती है मूवमेंट। विक्रम जल्दी निकलता नहीं है क्योंकि उसके पैसेंजर बिठाना होता है, इस वजह से समस्या आती है। तो आगे चलते हैं। ये हम आ गए फ्लावर मिल वाले मालिक का घर है, ये वाइट हाउस। और ये बेला पब्लिक स्कूल, जो अब पब्लिक स्कूल दरभंगा नाम से जाना जाता है, ये इसको क्रॉस करते हुए और दाईं तरफ ये पीटीसी पोस्टल ट्रेनिंग सेंटर। और यहाँ पर देखिए ये डिवाइडर बना था, ये एयरपोर्ट के वजह से ये डिवाइडर बना, तो यहाँ पर देखिए व्यवस्था कितनी शानदार है। ये ऐसे ही डिवाइडर की ज़रूरत है पूरे शहर में, ताकि जो है ट्रैफिक को नियंत्रित किया जा सके। और चौड़ा भी रोड है और व्यवस्थित तरीके से दोनों लेन में गाड़ियाँ चल रही हैं, कहीं कोई किसी लेन का अतिक्रमण नहीं हो रहा। और यही वजह है कि यहाँ पर स्मूथ ट्रैफिक है। तो दोस्तों, ये वीडियो कैसा लगा जरूर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कंप्लीट सब्सक्राइब कीजिए। तो आप देखते दरभंगा। शुक्रिया, धन्यवाद। जय हिंद, जय बिहार, जय मतलब।